नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। पहले ईवीएम को लेकर के मामला फंसता रहा। जब वह विवाद सुलझने पर आया तो कोरोना ने बिहार को जकड़ लिया। कोरोना संक्रमण के चलते पंचायत चुनाव जो है ठंडे बस्ते में डाला गया। लेकिन आपको मालूम हो कि 15 जून को पंचायती राज का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मुखिया का पावर खत्म हो जाएगा। तो क्या विकल्प बचते हैं? सरकार इस पर लगातार मंथन कर रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि सरकार सारे विकल्प पर चर्चाएं कर रही है। हमने आपको पहले ही एक विकल्प के बारे में बताया था कि सरकार एक अध्यादेश लाएगी चर्चा करने के बाद, जिसके बाद पंचायती राज का सारा पावर है अफसरों के पास चला जाएगा। यानी बीडीओ, डीडीसी और डीएम इस मामले में अब पूर्ण पावर ले लेंगे और वही कंट्रोल करेंगे कि कैसे पंचायती राज को चलाना है। मुखिया पावर विहीन हो जाएंगे। इसका मतलब है जो जनप्रतिनिधि के शासन की बात होती है वो खत्म होती दिख रही है। लेकिन यहाँ पर दो विकल्प और दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा विकल्प तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस समय वो कराना मुश्किल है। लेकिन एक और विकल्प है कि क्यों ना मुखिया के पावर को 6 महीना के लिए और बढ़ा दिया जाए। इसके लिए भी आपको सरकार विचार कर रही है। इस विकल्प पर भी तैयारी चल रही है। तो हो सकता है कि एक अध्यादेश लाना होगा, उसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जो पंचायत के जो प्रतिनिधि वर्तमान में हैं, जिनका 15 जून को कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उन्हें ही एक पावर दे दिया जाएगा ताकि वो अपने पद पर बने रहें और 6 महीना तक कम से कम बने रहें। तब तक कोरोना के हालात भी ठीक हो सकते हैं और ये लोग जो हैं तब तक सिस्टम को चलाते रहेंगे। क्योंकि अफसर राज से अच्छा है पंचायत राज हो। अगर पंचायत राज में अफसरशाही होगी तो फिर से सारे पावर को वहां जाना और बीडीओ के पास जाना, डीडीसी के पास जाना, जो आम जनता जो वार्ड सदस्य के सहारे काम कर लेती थी, जिला परिषद के सहारे अपना काम कर लेती थी, या मुखिया के पास जाकर के सब काम हो जाता था, तो उनको अब समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना होगा, किस काम के लिए किसके पास जाना होगा। तो ये सारा सिस्टम जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि सरकार दूसरे विकल्प पर ज्यादा जोर दे कि पावर सबकी बनी रहे कम से कम 6 महीना तक, जब तक हम चुनाव नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे में मुखिया के लिए बल्ले बल्ले जैसी बात है कि उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। वो 6 महीना तक पावर में बने रहेंगे और जनता के कामों को देखते रहेंगे। हालांकि समझना यह होगा कि यह दूसरा विकल्प कैसे आएगा। चूंकि पड़ोसी राज्य झारखंड में यह व्यवस्था पहले से था। जब ये पंचायती राज अधिनियम वहां पे बना तो उसी वक्त उसमें यह कह दिया गया था कि अगर ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है तो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो झारखंड को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि दिसंबर में ही वहां पे कार्यकाल खत्म हो गया था। वहां बस एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वहां पे सारे मुखिया के पावर बढ़ा दिए गए, जिला परिषद के पावर बढ़ा दिए गए। बस नाम बदल जाता है, प्रधान कार्यकारी समिति जो है वो नाम कर दिया जाता है वहां पर। उसमें जैसे 2 भाग में जिला परिषद अगर हो गया तो प्रधान कार्यकारी समिति जिला परिषद, अगर मुखिया का है तो प्रधान कार्यकारी समिति पंचायत समिति जो है उसका नाम कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था बिहार में भी की जा सकती है तो सबके लिए आसानी भी होगी। लेकिन जिस स्पीड से बिहार में कोरोना के केस कम हो रहे हैं या फिर कराए जा रहे हैं वो दूसरी बात है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस इतनी तेज गति से कैसे हर दिन 1000 आंकड़े कम होते जा रहे हैं। चूंकि लोगों का कहना है कि आगे चुनाव भी है और आगे की चीज़ें भी देखनी है। बिहार में आने वाले दिनों में बाढ़ की भी आशंका रहती है। हर साल बिहार बाढ़ से भी जूझता है। तो सरकार फटाफट तैयारियां कर रही है और तेजी से इस केस को कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि जादुई तरीके से हजार आंकड़े घटने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं कि कैसे हर रोज 1000 केस कम हो रहे हैं। जिस हिसाब से यह आंकड़ा अभी 7-7.5 हजार पे आ गया है पर डे पे, ऐसा लगता है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर बिहार में पूरी तरीके से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि हकीकत क्या होगी वह अलग बात है, लेकिन कागजों पर आंकड़ों में बिहार यह दिखेगा कि बिहार ने कोरोना से जंग जीत लिया है। इसके बाद सरकार को आसानी होगी, वो आगे जो है पंचायत चुनाव पर काम कर सकते हैं। 15 जून को कार्यकाल खत्म होना है तो इस बीच में अगर सरकार चाहे तब भी 1 महीना का समय बचता है। अगर फटाफट तरीके से उन्हें कोरोना से ही निपटना है तो शायद पंचायत चुनाव अगला मकसद होगा, क्योंकि जितना जो चीज़ डिले होता है उससे दिक्कत है। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि लोगों की जान बचनी चाहिए। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी यह स्पष्ट किया है कि लोगों की जान, उनकी हिफाजत सबसे पहले जरूरी है, फिर पंचायत चुनाव की बात की जाएगी।
ऐसे में सरकार कहीं पंचायत चुनाव के विकल्प के बारे में भी अगर सोच रही है तो शायद मुखियाओं को जो वर्तमान में है या जो आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें भी अपने अंदरूनी तैयारी की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम का जो विवाद है वो तो सुलझता ही जा रहा है, सुलझ चुका है। तो ऐसे में चुनाव का भी विकल्प खुला हुआ है। जिस रफ्तार से कोरोना से बिहार निपट रहा है, चुनाव के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन दो रास्ते जो बने हुए हैं, जैसे निकाय चुनाव में होता है प्रशासक के पास पावर चला जाता है, अगर कार्यकाल समाप्त हो और किसी कारणवश चुनाव नहीं कराया जा सके तो पावर प्रशासक के पास होता है। ऐसे ही एक अधिसूचना आएगी, अध्यादेश जारी होगा, उसमें जो है संशोधन के बाद यह पावर 6 महीना का एक्सटेंशन मुखियाओं को मिल जाएगा। वह 6 महीना अपने कार्य में लगे रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनी रहेगी। नहीं, अगर जो सबसे मजबूत विकल्प अफसरशाही की बात कही जा रही है कि अफसर सबको कंट्रोल कर लेंगे, तो वह भी रास्ता खुला हुआ है। सरकार को क्या उचित लगता है इसके लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन तीनों विकल्प एक बार समझ लीजिए, अफसर राज, पंचायती राज का एक्सटेंशन या फिर चुनाव की भी संभावना अब बनती दिखाई पड़ रही है। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।